बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजबूत और शक्तिशाली पहलवान रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम का शरीर बहुत बलशाली था और वह अपनी ताकत के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वहीं उसी गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति मोहन भी रहता था। वह शारीरिक रूप से तो साधारण था, लेकिन उसकी बुद्धि और चतुराई ने उसे गांव में एक खास पहचान दी थी। एक दिन विक्रम ने सभी गांव वालों के सामने घोषणा की, शारीरिक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी मेरी शक्ति के आगे नहीं टिक सकता। बुद्धिमत्ता का कोई मूल्य नहीं है। उसकी बात सुनकर मोहन मुस्कुराया और बोला, शक्ति बड़ी हो सकती है, लेकिन बुद्धि से बड़ी नहीं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आओ एक प्रतियोगिता करते हैं। विक्रम को मोहन की चुनौती सुनकर गुस्सा आ गया। उसने तुरंत हाँ कर दी। चुनौती का दिन अगले दिन सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। मोहन ने विक्रम को जंगल में चलने को कहा। वे दोनों जंगल पहुंचे, जहां मोहन ने एक विशाल पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ के पास एक घड़ा है, जिसमें से पानी पीकर ही हम गांव वापस जाएंगे। लेकिन वह घड़ा एक गहरी खाई के दूसरी ओर है। उसे लाना तुम्हारा काम है। विक्रम ने अपनी ताकत पर विश्वास करते हुए कहा, यह तो बहुत आसान है। उसने पेड़ के पास जाकर खाई के पास देखा। खाई इतनी गहरी और चौड़ी थी कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। उसने घड़े तक पहुंचने के लिए कई कोशिशें की, कूदने की, पत्थरों से पुल बनाने की, लेकिन हर बार असफल रहा। वहीं मोहन शांत खड़ा था। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने पास के पेड़ से लताओं को काटा और उन्हें जोड़कर एक मजबूत रस्सी बनाई। फिर उसने उस रस्सी की मदद से घड़े को खाई के उस पार से खींच लिया। गांव वालों ने यह देख तालियां बजाईं। सबक विक्रम ने अपनी हार स्वीकारते हुए कहा, तुम सही थे मोहन। केवल ताकत ही काफी नहीं होती। सही समय पर सही तरीके से बुद्धि का उपयोग करना ही असली ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत चाहे कितनी भी हो, लेकिन बिना बुद्धि के उसका सही उपयोग नहीं हो सकता। मुश्किल परिस्थितियों में चतुराई और सोचने की क्षमता ही हमें सफल बनाती है।